भारत सरकार ने साल 2015 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना शुरू की थी। यह आज निवेशकों के लिए सोने में निवेश का एक भरोसेमंद विकल्प बन चुकी है। इसमें निवेशक फिजिकल गोल्ड खरीदे बिना उसकी कीमतों से जुड़े लाभ कमा सकते हैं। साथ ही उन्हें सालाना 2.5% ब्याज भी मिलेगा। लेकिन सरकार ने 2024 और 25 से एसजीबी की नई सीरीज जारी करना बंद कर दिया है। अब निवेशकों के पास सिर्फ सेकेंडरी मार्केट के जरिए ही एसजीबी खरीदने का विकल्प बचा है, जैसे कि स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। ऐसे में यह जरूरी हो गया है कि निवेशक एसजीबी के मूल्य निर्धारण, लिक्विडिटी और रणनीतियों को समझकर ही इसमें निवेश करें। एसजीबी दरअसल सरकार द्वारा आरबीआई के माध्यम से जारी किए गए बॉन्ड होते हैं, जिनका मूल्य सोने की कीमतों से जुड़ा होता है। हर बॉन्ड 1 ग्राम सोने के बराबर होता है। इसकी परिपक्वता अवधि 8 साल होती है। हालांकि आप 5 साल बाद प्री मैच्योर एग्जिट की सुविधा का लाभ भी उठा सकते हैं। एसजीबी में निवेशकों को 2.5% का निश्चित सालाना ब्याज भी मिलता है, जो हर 6 महीने में खातों में जमा होता है। ये बॉन्ड बीएसई और एनएसई पर लिस्टेड होते हैं और शेयर की तरह डीमैट खाते के जरिए खरीदे बेचे जा सकते हैं। सरकार ने अप्रैल 2024 से एसजीबी की नई सीरीज जारी करना बंद करने का निर्णय लिया है। इसका मुख्य कारण योजना की लागत में वृद्धि है। सोने की कीमतों में बीते वर्षों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। 2015 की तुलना में आज इसकी कीमतें 250% से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। ऐसे में सरकार पर इन बॉन्ड्स की मैच्योरिटी पर बड़ी रकम चुकाने का दबाव बढ़ रहा है। फिर भी एसजीबी के तहत कुल 1.2 लाख करोड़ की देनदारी भारत के 181 लाख करोड़ के कुल कर्ज के मुकाबले अब भी छोटी है। एसजीबी की नई सीरीज जारी होना बंद हो चुकी है, तो निवेशकों को एसजीबी खरीदने के लिए स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड पुराने बॉन्ड्स की ओर रुख करना होगा। लेकिन यहाँ कई चुनौतियां हैं। पहला, प्राइस प्रीमियम। कई एसजीबीज आईबीजेए द्वारा तय सोने की रेफरेंस कीमत से 10 से 15% प्रीमियम पर बिक रहे हैं। इसका मतलब है कि निवेशकों को बाजार से सोने की तुलना में महंगा बॉन्ड खरीदना पड़ सकता है। लिक्विडिटी। सभी एसजीबीज में कारोबार नहीं होता। कुछ बॉन्ड जैसे एसजीबी 2023 से 24 सीरीज और थर्ड अधिक एक्टिव रहते हैं, वही अन्य में खरीदारी कम मिलती है, जिससे निकासी मुश्किल हो सकती है। अगर आप एसजीबीज में सेकेंडरी मार्केट से निवेश करना चाहते हैं तो इन 4 बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी है। पहला, ऐसे बॉन्ड्स खरीदें जिनमें नियमित रूप से कारोबार होता है, ताकि जरूरत पड़ने पर आसानी से बेचा जा सके। आईबीजेए से रेट से ज्यादा 10% तक का प्रीमियम समझ में आता है, लेकिन इससे ऊपर जाने पर रिटर्न घट सकता है। ऐसे बॉन्ड्स चुनें जिनकी मैच्योरिटी आपके फाइनेंशियल गोल्स से मेल खाती हो। चौथा है, अगर एसजीबीज को मैच्योरिटी तक रखा जाए तो पूंजीगत लाभ पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। इसका लाभ लें। क्या एसजीबी में निवेश सुरक्षित है? वन फाइनेंस में म्यूचुअल फंड की हेड रजनी टंडले का कहना है कि सोने की कीमत में 2015 से अब तक 250% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सरकार की एसजीबी देनदारी सिर्फ 1.2 लाख करोड़ रुपए है। ये भारत के कुल कर्ज का एक छोटा हिस्सा है। इसका मतलब है कि सरकार के लिए एसजीबी देनदारी ज्यादा परेशानी की वजह नहीं है। आरबीआई की निगरानी और सरकारी गारंटी एसजीबी को बेहद सुरक्षित निवेश बनाती है। आरबीआई के गोल्ड रिजर्व 560 टन से बढ़कर लगभग 900 टन हो चुके हैं। साथ ही सरकार ने गोल्ड रिजर्व फंड भी बनाया है, जो FY24 में 3,552 करोड़ से बढ़कर FY25 में 28,605 करोड़ हो गया है। ये बढ़ती देनदारियों को मैनेज करने में मदद करेगा। रजनी का कहना है कि एसजीबी पर सरकार की गारंटी है। सरकार ने 2015 से अब तक एसजीबी पर सभी भुगतान समय पर और बिना चूके किए हैं। इससे ये फिजिकल गोल्ड जितने ही सुरक्षित माने जाते हैं। सरकार ने बस योजना की लागत बढ़ाने के चलते 2024 से नई सीरीज बंद करने का फैसला लिया था।